हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज किसी जो हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में, जिसके लिए रिसेंटली ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। सो हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, और मैं बता दूं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको सिंपली 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए इस वैकेंसी के बारे में, इस रैली के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को खुद से रीड करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए। इसके बाद करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वो मेंशन किया गया है सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीडी के नाम से भी जानते हैं। तो जीडी के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखिए जिन कैंडिडेट को जीडी के लिए आवेदन करना है, जिन कैंडिडेट को जीडी में जाना है, उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि आपको सिंपली मैट्रिक पास होना चाहिए, और जो आपका ओवरऑल परसेंटेज है ये आपको कितना होना चाहिए, तो 45% होना चाहिए। साथ ही आपको हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट रहता है कि आखिरकार हमको किस सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी 3 से 4 या फिर 5 से 6 वीडियो बना रखा है, जो कि आपको अलग अलग स्टेट के ऊपर है, जो आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार किस सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग इसकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि इसका एज लिमिट मांगा जाता है, ये आपको 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच मांगा जाता है। और यहाँ पर देखिए 2 डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है, इन दोनों डेट ऑफ बर्थों के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है, वजन 50 केजी होना चाहिए, और जो आपको चेस्ट मांगा जाता है 77 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना भी होता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया है सोल्जर टेक्निकल के लिए। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है 10+2, यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, साथ ही इंग्लिश में आपको 50% चाहिए, साथ ही अदर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए। तो बिल्कुल आप सोल्जर टेक्निकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट सेम होता है, और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा ये भी सेम रहेगा, और जो आपको चेस्ट और आपका वजन है ये भी आपको सेम रहेगा। तो इसको आसानी से देख सकते हैं। नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। तो इसमें भी आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मेंशन किए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। या तो आपके पास ये यहाँ पे जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर जो नीचे मेंशन किया गया ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, वो भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी मेंशन किया गया जो कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ जियोलॉजी या फिर बॉटनी की है, वो भी कैंडिडेट हैं। लेकिन आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए ये आपको 50% होना चाहिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशन किया है उसमें, और हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर। तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। वही हम लोग बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया इतना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपको हाइट है, वजन है, आप चेस्ट है, आपको बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करें सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के बारे में, तो इसमें आपको 10+2 मांगा जाता है, लेकिन आपको 60% मार्क्स चाहिए ओवरऑल, यानी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर होना ही चाहिए। इसके लिए आपको हाइट कम मांगा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है 162 सेंटीमीटर, जो कि बहुत है कम, लेकिन आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको फर्स्ट डिवीजन इंटर में होना चाहिए। साथ ही आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आपको देखिए एज मेंशन किया गया, एज आपको सेम है 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष। हालांकि यहाँ पे जो एज है उसमें छूट दिया जाता है, बाकी सब देखेंगे जीडी में आपको 21 वर्ष रहता है, लेकिन आपको क्लर्क में एज में छूट दिया जाता है। आपको इस वर्ष तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका रहता है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सोल्जर टेक्निकल, या फिर कर सकते हैं कि ट्रेडमैन। तो इसमें आपको सिंपली 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट को
कन्फ्यूजन आता है कि सर हम इंग्लिश में फेल हैं तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं। बहुत सारे स्टेट में आपको इंग्लिश की मान्यता नहीं दी गई है, जैसे कि बिहार हो गया, बाकी सब अदर स्टेट है उसमें आपको इंग्लिश की मान्यता है, तो आपको इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है। तो बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको एज और हाइट आपको सब जीडी की तरह होता है, उसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट पोस्ट मेंशन किया है जो कि आपको सोल्जर ट्रेडमैन का है, जो कि आपको 8वीं पास है। सिंपली आपको 8वीं पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर होना ही चाहिए। यहाँ पे एज और यहाँ पे चेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, किस किस जिले के किस किस स्टेट के छात्र इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए मेंशन किया गया आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मेरठ, यानी कि जो वैकेंसी निकाली गई है आपको उत्तर प्रदेश के थ्रू निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जो आपका रैली लिया जाएगा ये आपको 12 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 के बीच लिया जाएगा। और कहाँ पर रैली होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर मेंशन किया गया है आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर, यानी कि आपको यहाँ पे इसका रैली लिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के छात्र आवेदन कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम मेंशन किए गए, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया इस फॉर्म को इस रैली में वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। साथ ही आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए गए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको बहुत सारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया और जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम मेंशन किया गया अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कब से आवेदन लिया जाएगा तो आवेदन इसका शुरू हो चुका है 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल के बीच आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कैसे करना होगा इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड होगा ये आप 27 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने पहले से डिटेल में बात कर रखा है तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मेंशन किया गया मेडिकल टेस्ट के बारे में कि आखिरकार मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, एडमिट कार्ड को आपको क्या क्या लेकर जाना होगा। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो देखिए इंडियन आर्मी का कोई भी फॉर्म होता है आपको लगभग सेम फॉर्म फिलिप होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोई बिहार वैकेंसी जाती है, कोई बिहार की रैली होती है या फिर उत्तर प्रदेश की रैली होती है, सभी में आपको फॉर्म सेम भरना होता है। सिर्फ आपको अपने एड्रेस को फिल करते समय आपको अपने स्टेट का नाम डालना होता है या फिर अपने जिले का नाम डालना होता है, बाकी सब आपको सेम प्रक्रिया होती है। तो मैंने गया में जो आर्मी की भर्ती ली गई थी उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है और बहुत ही डिटेल में उस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी बता रखा है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आसानी से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार हमको आवेदन कैसे करना है अपने घर बैठे मोबाइल या फिर लैपटॉप पीसी से। ठीक है, तो उस वीडियो को देखकर आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर भी आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इस रैली से संबंधित। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।